हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जब मेरे पास पैसा होता है तो हमें इन्वेस्टमेंट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम फाइनेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो किसी भी इन्वेस्टर को पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला कि एबिलिटी टू टेक द रिस्क, कि मेरी एबिलिटी कितनी है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, और दूसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, हम जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या है हमारा एक्सपेक्टेशन। तो अगर हम फाइनेंस की बात करें कि सर लाजमी है कि बीइंग एन इन्वेस्टर, हर इन्वेस्टर की ये तमन्ना होती है, हर इन्वेस्टर की ये विलिंगनेस होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करता है। लेकिन अगेन हमें उतना ही रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए जो कमाया जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है मार्केट में कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा लालची होने के चक्कर में हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी गवा बैठते हैं। इसलिए आप भी जब अपना कभी पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है, आपको भी जब कभी अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको दो बातें ज़रूर ध्यान रखना है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे रिस्क क्या है और वहाँ पे रिटर्न क्या है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम रिस्क लेना चाहिए। यानी जब भी रिस्क की बात आती है तो जनरली लोगों का सेंटिमेंट होता है कि हम सेफ जगह पे पैसा लगाए, जैसे कि बैंक में पैसा डाल दे, एफडी कर दे। लेकिन आप देखेंगे कि इन सब जगहों से रिटर्न कहीं ना कहीं बहुत कम आता है। आप बहुत हद तक ये देखेंगे कि हम बैंकिंग की जो सिस्टम है वो सेफ जरूर है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक कहीं ना कहीं सेफ होता है, लेकिन इस रिस्पेक्ट में जो रिटर्न होता है कहीं ना कहीं बहुत कम आता है। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, किसी भी इन्वेस्टर को जब इन्वेस्ट करना होता है तो मैंने दो बातें बताया आपको। एक है कि आपको ध्यान रखना है कि रिस्क कितना होगा, और दूसरा है कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। पोर्टफोलियो का जो सिद्धांत है फाइनेंस में, वो कहता है कि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। इसका ये मतलब होता है कि जिस तरीके से एक ही टोकरी में हमें अपने सारे अंडे को नहीं डालने चाहिए, उसी तरीके से एक इन्वेस्टर को अपना सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे अपने सारे पैसे को लगा देंगे तो हो सकता है कि अगर मार्केट में उस पार्टिकुलर सेगमेंट में अगर उतार चढ़ाव आता है, अगर नीचे गिरता है मार्केट, अगर बेयरिश होता है ट्रेंड, तो उस समय आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पैसे को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करें, अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। इसका ये मतलब है कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास 1 लाख रुपया है तो उन्हें इन्वेस्ट करते समय उसमें से कुछ पैसा डेफिनेटली बैंक में जमा करना चाहिए, कुछ पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाना चाहिए, कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में लगाना चाहिए, कुछ पैसा हमको प्रेफरेंस शेयर में लगाना चाहिए। इस तरीके से अगर आप अपने पैसे को, कुछ पैसे से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस तरीके से आप अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो इससे आपको मार्केट से रिटर्न भी बेहतर प्राप्त होंगे। दूसरा है कि सबसे जो बड़ी बात है, आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी आपको भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने पैसे को एक जगह नहीं लगाएं, अपने पैसे को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके लगाएं। जिससे क्या होगा कि अगर एक पार्टिकुलर सेगमेंट में अगर गिरावट भी आती है तो दूसरे जगह से रिटर्न मिलेगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं बैलेंस रहेंगे। पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड अगर देखा जाए, पिछले 10 साल का अगर ट्रेंड देखा जाए, तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग भी म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में पैसा लगाए हैं, जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनको बेहतर रिटर्न प्राप्त हुए हैं। हालांकि अगेन इन सब चीज़ों में रिस्क भी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि रिटर्न बेहतर ही मिलेंगे, यह मार्केट के रिस्क पे भी डिपेंड होता है। इसलिए आप भी जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो किसी के बहकावे में आकर के इन्वेस्ट नहीं करें। बहुत सारी चीज़ें होती है, फाइनेंशियल डेटा होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, उन सब चीज़ों की तहकीकात करने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप जब भी कभी मार्केट में, शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाना सोच रहे हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होकर के अपना पैसा बिल्कुल नहीं लगाइए। शॉर्ट टर्म में अक्सर ऐसे देखे जाते हैं कि शॉर्ट टर्म में नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो आप देखेंगे कि आपको उस पार्टिकुलर सेगमेंट से बेहतर रिटर्न प्राप्त होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा
कि हमको अपने पैसे को इन्वेस्ट करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे रिस्क रिटर्न की बात, और हमें अपना पैसा एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, और रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, आंख बंद करके रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि फाइनेंस ये भी कहता है कि नो रिस्क नो गेन, रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लेंगे। हमें रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, जो कि फाइनेंस में बीटा का जो कैलकुलेशन वगैरह होता है उसके आधार पे हमें रिस्क लेना होता है। मार्कोविट साहब ने भी कहा था कि हमें ऑप्टिमम रिस्क लेना चाहिए, और उस ऑप्टिमम रिस्क पे जो हायर रिटर्न है हमको उस अपॉर्चुनिटी को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और वहां पे पैसे को लगाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।